जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे जो आपका आरआरबी ग्रुप डी अजमेर जोन है, उसका फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, सैप स्कोर कितना रहेगा। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं तुलना करूंगा 2019 की कट ऑफ से, कंपैरिजन करूंगा 2019 की वैकेंसी से, और फिर फाइनली कंपैरिजन करूंगा 2024-25 की जो आपकी वैकेंसी पर सेट कॉम्पिटिशन और फॉर्म्स है। उसके बाद में हम फाइनली एक तथ्य पर जाएंगे कि एक्चुअली में जो हमारा कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, सैप स्कोर कितना रहेगा, ताकि हम पीईटी की प्रिपरेशन कर सके। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बनी रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हम पीईटी कैसे करेंगे। आपका सैप स्कोर अच्छा खासा आ रहा है तो पीईटी को कैसे स्टार्ट करना है, मेडिकल में क्या दिक्कतें होती है, और फाइनली जो आपका डीवी होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो इन सारी चीजों को बात करेंगे हम। तो उसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम बात करेंगे आरआरबी अजमेर की, जिसको जयपुर भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें वैकेंसी की यदि बात करें तो वैकेंसी की संख्या इस बार 1433 है, यानी काफी अच्छा खासा वैकेंसी है, बट पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। पिछली बार वैकेंसी की मैं बात करूं तो 2019 के अंदर 5249 वैकेंसी थी, यानी काफी अच्छी खासी वैकेंसी थी और बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी। यदि मैं बात करूं वैकेंसी की तो 1433 वैकेंसी के लिए जो टोटल कैंडिडेट ने आवेदन किया, 3,62,409 कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म का आवेदन किया। काफी अच्छा खासा नंबर है। और यदि इन दोनों का कंबाइंड करके हम एक परसेंट कंपटीशन निकाले कि यानी कि एक सीट पर लड़ने वालों की संख्या कितनी है, तो दोनों का कंबाइंड करके यहाँ पर परसेंट कंपटीशन आ रहा है 250। काफी अच्छा कंपटीशन लेवल है, काफी अच्छा कंपटीशन लेवल है। लेकिन साथ में बात करें एग्जाम अटेंडेंस की, तो आप सभी को पता है एग्जाम में लगभग 50 से लेकर 62 के बीच में एग्जाम अटेंडेंस का। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हमारे को बोल रहे थे भैया आप 65 ही लेके क्यों चल रहे हो। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट थे कि भैया जो एग्जाम का अटेंडेंस है वो 50% है। तो हमने फाइनली 50% लिया। 50% आपका एग्जाम अटेंडेंस से देखा जाए तो जो आपके टोटल फॉर्म मतलब कि आवेदन हुए थे उनमें से एग्जाम देने वालों की संख्या आई है 1.8 लाख, यानी 1,80,000 फाइनली जो कैंडिडेट है जिन्होंने अजमेर जोन से एग्जाम दिया। और उस हिसाब से मैं यहाँ पर परसेंट कंपटीशन निकालू, यानी आपकी वैकेंसी 1433 और एग्जाम देने वालों की संख्या 1,80,000, तो उस हिसाब से आपका जो परसेंट कंपटीशन है वो निकल के आ रहा है 126 कैंडिडेट पर फाइनली एक सीट है। आई थिंक यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। लेकिन साथ में हम बात करें 2019-22 के जो आपका पेपर का लेवल था वो काफी अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है जो आपका इजी टू मॉडरेट रहने का मतलब ये है कि जो आपका मैथ और रीजनिंग है वो टोटली इजी था, यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। जीके जीएस साइंस वगैरह भी इतना हार्ड नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे जो साइंस के क्वेश्चन थे उसमें आई थिंक 18 या 21 नंबर बने थे, और मैं बात करूँ जीके में मेरे 12 नंबर बन गए थे। तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन इस बार की मैं बात करूँ 2024-25 की, जो आपका पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। मॉडरेट किसे कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे मैथ और रीजनिंग को। लेकिन हार्ड किसे बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे जीके जीएस और साइंस को। और इसके अंदर और सारी बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुख्यतः हम बात करेंगे जो आपका 20 नंबर का जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, यानी कि जिसमें करंट है, वो 20 नंबर में से मैक्सिमम कैंडिडेट ने 5 क्वेश्चन किए। 5 से जो भी कैंडिडेट, मतलब करंट का पता ही नहीं है कैसे कहाँ से पूछा गया, बहुत ही डिफिकल्ट करंट है। साइंस भी कुछ ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ऑलमोस्ट साइंस मान लो बना सकते हैं, लेकिन करंट का कोई अनंत भंडार है, जीके का अनंत भंडार है। जिसको आएगा वो ही कर सकता है, अदरवाइज हर कोई नहीं कर सकता। मैथ में हम प्रैक्टिस करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन डाल के करेंगे। आपका जो साइंस है उसमें भी हम निकाल सकते हैं ऑप्शन डाल के। लेकिन साइंस के करंट के अंदर और जीके के अंदर आप ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत ही कम करोगे, यानी कि लगभग नील के बराबर। करंट का तो पता ही नहीं रहेगा, अगर एक्चुअली में आपको आता है तो टिक करोगे, नहीं तो नहीं होगा। तो जो आपका करंट का लेवल है, जीके जीएस का लेवल है, वो बहुत हार्ड है। अब मैं बात कर लेता हूँ 2019 की आपकी जो वैकेंसी थी, उसका पीईटी कॉल के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे। तो देखो यूआर में 88.33, ओबीसी में 61.67, ईडब्ल्यूएस में 48.77, एससी के अंदर 54.03, एसटी के अंदर 54.08। काफी अच्छा खासा मार्क्स था। ऐसा नहीं है कि पिछली बार काफी हाई लेवल का कट हो गया। वैकेंसी भी तो आपकी 1 लाख क्रॉस थी। तो इस बार तो निश्चित है आपका वैकेंसी कम है तो कट ऑफ लगभग हाई लेवल का देखने को मिलेगा। और कंपटीशन लेवल यहाँ पर इतना नहीं है। मैं आपको बता दूं जो आपका एससीआर जोन है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, वहां पर 585 सीट पर एक कैंडिडेट है। जो आपका बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर 545 है। जो आपका गुवाहाटी है उसमें 515 या 500, इन तीनों जोन के अंदर 500 प्लस है।
अब आप सोच सकते हो कि कंपटीशन लेवल कितना हाई है। तो इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं मिलेगा कि कट ऑफ 90 प्लस जाए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। यदि आपकी जो टीसीएस है, टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस यदि आपके पेपर के लेवल को हाई और भी ज्यादा कर देना, कट ऑफ 40 नहीं जाए और इसको बिल्कुल इजी कर दे तो 90 प्लस चला जाए, तो जो आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड रख रहा है। यानी कि पिछली बार क्या हुआ था, परसेंटाइल 99, परसेंटाइल में समझ में नहीं आता, तो मैं बात करता हूँ कि जो कट ऑफ है वो 70 प्लस गया मान लो, इजी क्वेश्चन थे। लेकिन अभी सेम क्वेश्चन अभी डाल देना तो जो आपका कट ऑफ है ना वो 90 प्लस चला जाएगा, 90% से ऊपर चला जाएगा। तो उसको इसी रेंज में रखने के लिए क्या करते हैं, मतलब कट ऑफ का भी एक अच्छे से आप है ना लर्न करो किसी चीज को, फिर सोचो। कट ऑफ कभी भी इतिहास उठा के देख लो, मतलब 90 प्लस नहीं जाएगी, बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि कट ऑफ को इसी रेंज में रखा जाता है। अगर 90 प्लस कट ऑफ जाने लग जाए ना तो कोर्ट केस हो जाए, समझ रहे हो किसी बात को। तो कट ऑफ को आपकी इसी रेंज में रखा जाता है, उस रेंज में रखने के लिए क्या होता है, पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो कट ऑफ हो वो इसी रेंज में रहता है। आई थिंक समझने वाले समझ गए होंगे। लेकिन मैं फाइनली बात कर लेता हूँ, जो आपका अजमेर जोन है उसके अंदर ही इस बार का सैप स्कोर क्या रहा है, और सैप स्कोर के साथ साथ आपका जो मेरिट है वो क्या रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके छोटे भाई को सपोर्ट करना, ताकि और भी अच्छे से वीडियो बनाए, थोड़ा मैं भी मोटिवेट हूँ, ताकि अच्छे से आपके लिए पीटी के बारे में, मेडिकल के बारे में, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो हम बात करते हैं इस बार का सैप स्कोर वो कितना रह सकता है। अब बात कर लेते हैं हम फाइनली सैप स्कोर की, कि जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर आप साइड में देख पाओगे, हम बात कर रहे हैं जो आपका 2024-25 का वैकेंसी है उसका सैप स्कोर कितना रहेगा। दोस्तों ये जो आपका वो मार्क्स है जो आपका आंसर की के बाद में बनने वाला है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें +2 -2 नंबर करके चलिए, आप इसमें +2 -2 नंबर करके चलिए, इन दोनों नंबर का आपको अंतर देखने को मिलेगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि 0 to 5 के बीच में मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, यानी -3 से +3 के बीच में आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, 5 नंबर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। यूआर की यदि मैं बात करूं तो 69 से लेकर 72 के बीच में आपका रो मार्क्स आ रहा है, तो आपका अच्छा खासा चांस है। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि 65 वाला यहाँ से प्रिपरेशन नहीं करे, नहीं, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ। अगर आपके 65 आ रहे हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर बढ़ जाते हो, तो आप जिनका मार्क्स 70 है उससे भी आगे निकल जाओगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा चांसेस है। आगे बात भी करूंगा कि कैसे क्या आप पीटी करोगे, कितना मार्जिन आप रख सकते हो। ओबीसी के अंदर 67 से 69, ईडब्ल्यूएस के अंदर 67, एससी के अंदर 60 से 61 के बीच में काफी अच्छा खासा चांसेस है, और एसटी की मैं बात करूँ तो 62 नंबर के बीच में काफी अच्छा खासा चांसेस है, गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा चांसेस है। यहाँ इस नंबर पे आप फाइनली पीटी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फाइनली बात करूँ एक मेरिट की, कि मैक्सिमम कितने मार्क्स चाहिए ताकि आपका श्योर लगभग मेरिट यहाँ पर क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं बात कर रहा हूँ 2024-25 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है उसकी। यहाँ पर यूआर का लगभग 74 से 76 जाने का चांसेस है। अब ये वाला मार्क्स था आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन था, लेकिन ये वाला मार्क्स है इसमें टोटली नॉर्मलाइजेशन ऐड है। नॉर्मलाइजेशन में किसी के 2 नंबर भी बढ़ेंगे, किसी के 5 भी बढ़ेंगे, और किसी के 8 भी, और किसी के 10 भी बढ़ सकते हैं, ये नंबर बढ़ते हैं। ये टोटली नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। तो मैं यहाँ पर सभी को एक मैक्सिमम और मिनिमम लेके पूरा इक्वल निकाल के बात कर रहा हूँ। ओबीसी का 70 से 72 के बीच में देखने को मिलेगा, 70 से लेकर 72 के बीच में देखने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस 70 के समथिंग देखने को मिलेगा। पिछली बार आई थिंक इसका 48 के समथिंग था जो पीटी गोल था, लेकिन पिछली बार न्यू कैटेगरी इंक्लूड हुआ था तो कट ऑफ कम गया था। इस बार ऐसा नहीं है, कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की तो 65 से लेकर 66 के बीच में 1-2 नंबर कम देखने को मिल सकता है, 1-2 नंबर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, रेंज इसी के बीच में रहेगा। इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं ना, तो आपका चांसेस है कि आप फाइनली एक जॉब ले लोगे। मैं बताना चाहूंगा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 60 से लेकर 64 के बीच में यदि आपके आ रहे हैं तो आपका काफी अच्छा खासा चांसेस है। और इतने मार्क्स में आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके, मैंने बताया 69 से 72 और आपके नंबर आ रहे हैं 65, तो आप पीटी मत करो, नहीं, आप पीटी स्टार्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर रो मार्क्स की बात की है, इधर मैंने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात की है। कितना नॉर्मलाइजेशन होता है उसका किसी को भी पता नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन 1 भी बढ़ सकता है, -1 भी हो जाता है, और 10 नंबर भी बढ़ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन जिनका बॉर्डर पे मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहना है, और फाइनली पीटी करना है। पीटी नहीं छोड़ना, क्योंकि पीटी में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। पीटी में जैसे कि मान लो किसी कैंडिडेट का यहाँ पर
65 नंबर आ रहा है यूआर से, और वो प्रिपरेशन नहीं करेगा, जैसे ही उसका रिजल्ट आने के बाद में मान लो पीटी कॉल हो गया, तो वहां पर लगभग 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलता है। तब तक ये रनिंग स्टार्ट करेगा, उसका रनिंग का कॉल आ गया होगा, पीटी का कॉल आ गया होगा, पीटी डेट आ गई होगी। तो अभी से करो, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अभी से करो, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। और आपने नहीं देखा पीटी का वीडियो कैसे आपको ग्राउंड मिलता है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखा है, जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी पूछ सकते हो, जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन से जोन पे होना चाहिए, जितने ज्यादा जोन पर कमेंट होंगे हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। और फाइनली दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।